बीच काला सागर में मौजूद रूस की फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया में एक रेल लाइन टूट गई, जिसकी वजह से रूसी सेना तक हथियारों की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस की नौसेना के जवान काला सागर में तैनात हैं। दावा है कि यहीं से वो यूक्रेन के ओदेसा पर हमले कर रहे हैं। असल में एक दिन पहले ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। दावा है कि इसके बाद रेल लाइन को भी काफी नुकसान हुआ और अब तक उस लाइन को ठीक भी नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब पुतिन की सेना तक हथियार और अनाज न पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जो साल 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। और तब से ही मेहुल चोकसी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहे हैं, जिन पर पहले से ही 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। और अब एक नए मामले में सेबी ने उन्हें करीब 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जिसका भुगतान अगर मेहुल चोकसी नहीं करते तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सेबी ने मेहुल चोकसी को नया नोटिस गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी के मामले में दिया है, जो मेहुल चोकसी की ही कंपनी थी। लेकिन 2018 में मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस बीच पाकिस्तान से आकर राजस्थान के जैसलमेर में बसे हिंदुओं के घर ढहाए जाने के मामले में गहलोत सरकार एक्शन में आ गई। जिन अधिकारियों ने शरणार्थियों के घर ढहाने का आदेश दिया, राजस्थान सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। वहीं से पहले उन विस्थापित परिवारों को नए घर देने का ऐलान भी गहलोत सरकार की तरफ से किया गया था, जिनके घर उजाड़ दिए गए थे। और अब इस कार्रवाई में शामिल रहे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसे अधिकारी सावधान रहे, इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाल ही में जैसलमेर के अमर सागर इलाके में 40 हिंदू परिवारों के घर ढहा दिए गए थे, जो पाकिस्तान से आकर बसे थे। और जब विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने सफाई देते हुए दावा किया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए उनके घर ढहा दिए गए। तो वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई का विरोध किया था। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और सरकार से जल्द महंगाई पर लगाम लगाने की मांग कर डाली। राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी काफी देर तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर सड़कों को घेर कर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि वहां सरकार लगातार बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अर्जेंटीना की सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वहां पिछले 1 साल में खाने पीने की चीजें 115% तक महंगी हुई हैं। इधर आरोप है कि उत्तर कोरिया में सैनिकों ने गाड़ी से पेट्रोल चुराने के जुर्म में कुछ लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी जान चली गई। दावा हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार ने किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि किम जोंग उन की सेना के जवानों ने कुछ छात्रों को पेट्रोल चुराने की सजा देते हुए उनकी जमकर पिटाई की। बताया गया कि जब जवानों की टुकड़ी खाना खाने के लिए रुकी तो कुछ छात्रों ने सेना की गाड़ी से पेट्रोल चुराने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए, जिसके बाद किम जोंग उन की सेना के जवानों ने उन छात्रों को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जान चली गई। दावा है कि बच्चे स्कूल की फीस जमा करने के लिए पेट्रोल चुराकर बेचना चाहते थे, लेकिन वो पकड़े गए और फिर सैनिकों ने पीट कर उनकी जान ले ली।